हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो जी, शुरुआत हो चुकी है आज नए ब्लॉग की, नई सुबह की। तो मॉर्निंग वॉक कर रही हूँ मैं यहाँ पे अपनी, और थोड़ा लेट ही हो गई है आज, क्योंकि अभी कुछ शेड्यूल ही ऐसा हो गया है कि ना तो रात को मतलब नींद पूरी होती है, और दिन में तो मतलब ही नहीं कि घर में काम चल रहा है। तो मिस्त्री की जो मशीन चलती है मार्बल वाली, तो उसमें तो क्या ही सोना और क्या ही रेस्ट करनी है। तो कल तो ऐसे था कि सभी बोल रहे थे कि मतलब जैसे सुनने में आया, पहले तो पैनिक ही हो रहे थे सभी, लेकिन फिर बाद में हुआ कि सीज़ फायर हो गया, तो अभी कोई युद्ध, कोई लड़ाई नहीं होगी। तो सबको मतलब एक खुशी का माहौल था सभी तरफ, अच्छा लग रहा था बहुत, क्योंकि लड़ाई से तो किसी का भी भला होने वाला नहीं है, और सभी पीसफुली रहें तो ही सबके लिए अच्छा है। बट सभी मतलब ठीक थे, अपने खुश ही थे। लेकिन फिर बाद में कुछ ऐसा हुआ, शाम क्या रात ही हो गई थी उस टाइम। तो हमने भी सोचा कि चलो आराम से अभी खाना वगैरह करेंगे। तो ऐसा भी कुछ है नहीं कि जल्दी कर लो जब ब्लैकआउट होने वाला है या कुछ है ना। तो हम आराम से बैठे हुए थे कि खाना तो मेरा बना ही रखा था। तो ऐसे बातें बातें कर रहे थे आपस में ही, अपनी फैमिली में बैठे थे। तो फिर एकदम से ऐसे आवाज़ आई बाहर, तो सायरन बजने लगा। तो फिर उसी टाइम फिर हमने बाहर देखा तो सबकी लाइट बंद हो गई थी, बंद कर दी थी, मतलब बंद तो बाद में हुई थी। फिर हमने भी अपनी लाइट ऑफ की और खाना वगैरह खाया फिर। और खाना भी क्या खाना था, फिर ऐसे थोड़ी टेंशन सी तो हो ही जाती है कि एक बार तो शुक्र किया कि चलो सब ठीक हो गया है। तो फिर से वही ऐसे मतलब रोज़ की तरह वही दिमाग में फिर चीज़ें चलने लगती हैं कि ये वो, अपना इस डर का माहौल सा ऐसे बन जाता है। तो चलिए जी, ये तो पता नहीं कब तक चलेगा। और सैर करने के बाद में यहाँ पे थोड़ी सी एक्सरसाइज की थी मैंने। इसमें वीडियो में तो नहीं शूट कर पाते हैं इतना, थोड़ा अपना बॉडी को भी सही रखने के लिए करनी चाहिए हमें एक्सरसाइज भी। मैंने थोड़ी सी की थी, और हस्बैंड जी मुझे बता रहे थे, वो अपने रूल्स दिखाते हैं वैसे कि ऐसे करो, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। तो फिर वो मुझे करके बता रहे थे। वो खुद भी करते हैं, वैसे कर लेते हैं, कभी कभी नहीं करते हैं बीच में। तो वही वो मुझे बता रहे थे कि ऐसे करके एकदम से कभी एक्सरसाइज नहीं करनी, पहले बॉडी जो है वो उसको वार्म अप करो आप, फिर करनी चाहिए एक्सरसाइज। तो वॉक मेरी हो चुकी है, एक्सरसाइज मेरी हो चुकी है। बालकनी को कल धोया नहीं था, तो मैंने सोचा मैं ना नहाने के पहले धो लेती हूँ। फिर पानी वगैरह डालते हैं ना थोड़ा, अगर वाइपर वगैरह भी लगाओ तो फिर हम नहाने से पहले अगर ये काम करें ना तो जल्दी हो जाता है आसानी से, क्योंकि ये नहीं होता कि हमारे कपड़ों पे छींटे आ रहे हैं या ये ऐसा कुछ। तो वही फिर मैं पानी डाल लिया था मैंने पहले, और फिर मैं अभी लगा दूँगी वाइपर। तो इसके साथ में फिर चाय बनाई थी, वैसे हस्बैंड जी के लिए चाय बनी थी, उनके लिए बन रही थी। तो मैंने सोचा इतने में मैं पानी कर देती हूँ जब तक चाय अच्छे से बनेगी। तो उसी के साथ फिर मैंने अपना जो है चिया सीड मैं लेती हूँ,
वो मैंने भिगो दिए थे ताकि वो अच्छे से फूल हो जाएंगे। पानी मैंने अब तक नहीं पिया था इतने टाइम तक, तो इसको मैंने फिर रख दिया साइड पे। लेकिन फिर भी सादा पानी मैंने सोचा कि पी लेती हूँ, इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि होता है ना कि हैबिट सी हो जाती है। आप जब डेली खाली पेट सुबह मॉर्निंग में पानी लेते हो ना, गर्म पानी, गुनगुना पानी, तो फिर उसकी हैबिट हो जाती है हमें। तो ऐसे लगता है कि जैसे प्यास भी लगी हुई है, तो वो बस पी लिया था मैंने सादा पानी। तो यहीं पर फिर मैंने इसके साथ ही सोचा सब्ज़ी काट लेती हूँ, मैं काट के रख देती हूँ। तो भिंडी की सब्ज़ी यहाँ पे रखी हुई थी भिंडी, तो मैंने सोचा इसको कट कर लेती हूँ जब तक चाय बन रही है। और मैं कुछ लाइट का भी यहाँ पे वेट कर रही थी, क्योंकि हमें पानी जो है वो टंकी में लगाना था, ऊपर मोटर चलानी थी। तो थोड़ा ताज़ा पानी रहता है ना, जैसे अभी गर्मी है तो सही रहता है, मतलब अच्छा लगता है कि ठंडे पानी से। तो कोई कुछ काम करना हो, अगर एक आधा कपड़ा धोना है हमें साथ में, तो हम कर सकते हैं। फिर भिंडी को मैंने कट कर लिया था, तो वॉश करके मैंने पहले से ही वॉश करके रखी हुई थी, इसको साफ़ करके भिंडी को वॉश कर लिया। तो फिर मुझे लगा कि ये कम है, मतलब सबको नहीं होगी शायद, क्योंकि बनने के बाद में वैसे भी इसकी क्वांटिटी है ना जो कम हो जाती है भिंडी की। तो भिंडी काटी फिर मैंने ऐसे ही अपने दिमाग में ऐसे ही सोचा मैंने कि जब हम क्वार्टर में रहते थे ना, तो बहुत सारी लेडीज़ ऐसे फैमिलीज़ वो बोलती थी कि मतलब भिंडी की सब्ज़ी आलू डाल के ऐसे बनाओ। तो मैंने कभी ट्राई नहीं की थी वैसे, लेकिन मुझे लगा ये भिंडी मतलब थोड़ी कम लग रही है, चलो मैं भी डाल के देखती हूँ कि कैसा उसका बनता है। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया कैसी सब्ज़ी बनती है, कैसा टेस्ट बनता है। तो फिर मैंने इसीलिए एक आलू जो है वो कट कर लिया था, एक ही डाला था मैंने, क्योंकि मुझे खाली देखना ही था कि टेस्ट कैसा है। फर्स्ट टाइम ऐसे कि मैं आलू भी ज़्यादा डाल दूँ इसमें और टेस्ट में भी अच्छी ना बने, तो इसीलिए फिर मैंने एक आलू कट कर लिया था, जो कि पहले मैंने भिंडी डाल दी है, उसके बाद में मैंने फिर आलू भी डाल दिया था साथ में। और प्याज मैंने कट करके रख लिया था, प्याज मैंने नहीं डाला था पहले, क्योंकि मुझे ये था कि मोस्टली जब मैं भिंडी की सब्ज़ी बनाती हूँ ना, तो प्याज जो है मैं बाद में डालती हूँ थोड़ा, क्योंकि भिंडी पकने में थोड़ा टाइम लगता है, कभी प्याज ना एकदम काले से हो जाते हैं। तो इसीलिए फिर मैंने अभी इस टाइम पे डाला है प्याज थोड़ा बाद में, ताकि ये मतलब पूरा जले भी ना प्याज, और जितनी भी मेरी सब्ज़ी कुक होगी तो प्याज भी अच्छे से गल जाएगा हमारा, जो पिंकिश हो जाएगा। यहाँ पे डाल दिए फिर मैंने इसमें बेसिक मसाले, नमक, हल्दी, मिर्च, यही डाली थी मैंने तीनों चीज़ें इसमें, और एक्स्ट्रा मैंने कुछ भी नहीं डाला था इसमें, कोई अमचूर पाउडर या कुछ नहीं, जैसे भिंडी में कभी डालती हूँ वो नहीं डाला था मैंने। और सच में अच्छी बनी थी, हमें ट्राई करनी चाहिए, चीज़ें बनाकर देखना चाहिए हमें कुछ नया कि कैसे बनता है, हम बनाएंगे तो ही हमें पता चलेगा। और यहाँ पे मैं फ्रेश होने के बाद में अपनी कर रही हूँ सूर्य भगवान की पूजा, जल अर्पण कर रही हूँ मैं उनको, और इसके बाद में फिर मैं अपनी मंदिर में पूजा करूँगी। तो डस्टबिन धोया था मैंने अपना, तो मैंने सोचा थोड़ा इसको धूप लग जाएगी, नहाने से पहले मैंने इसको वॉश कर दिया था, इसमें से कचरा निकाला था, क्योंकि कचरे वाला आ नहीं रहा है, वो 4-5 दिन हो गए नहीं आया है। तो मैंने सोचा पहले मैं इसको खाली करूँगी। हस्बैंड जी बोल रहे थे कहीं दूर जो कचरे वाली होती है ना, ऐसे तो कचरे वाली गाड़ी हमारे यहाँ आती है लेने, बट वो नहीं आ रही 4-5 दिन से। तो अभी गर्मी हो गई तो स्मेल आने लगती कचरे में से, इसलिए मैंने इसको वॉश कर दिया था। और यहाँ पे हो रही है मेरी पूजा।
यहाँ पर बन रहा है मेरा खीरे का रायता और जीरा पाउडर डाल लिया मैंने। अभी डाल लिया मैंने नमक और मैं इसमें लाल मिर्च डालूँगी। थोड़ा सा डालूंगी मैं इसमें पुदीना पाउडर, जो कि मैंने बनाकर रखा हुआ है। रायता वगैरह में जब डालना हो ना, तो ये जो पाउडर बना के रखा हो ना पुदीना, ये सही रहता है। सुखा के बस इसका पाउडर बना लो और इसको स्टोर करके रख लो। और ये मैंने कांच की इसमें भर के रखा है, कांच की बॉटल में। थोड़ा ही रह गया। चलिए जी, रायता हमारा रेडी हो गया है, सब्जी हमारी रेडी है। अभी मैं आटा मैंने लगा दिया है और अभी मैं बनाऊंगी फटाफट पराठे वगैरह। सिंपल पराठे बनाऊंगी इसके साथ, क्योंकि सब्जी है, दही का रायता है, तो यही होगा ब्रेकफास्ट आज का। फिर मिलते हैं। यहाँ पे बन रहे हैं फिर मेरे परांठे, जो कि मैंने सादा वाले ही बनाए हैं। मोस्टली संडे को तो वैसे बनते हैं, कभी आलू के परांठे कभी कुछ, लेकिन मुझे ये था कि भिंडी की रखी हुई थी थोड़ी सी, वो फ्रिज में अगर सब्ज़ी रख दो तो फिर वो ख़राब सी होने लगती है ऐसे, तो सब्ज़ी को वेस्ट करने से बेटर है कि उसको बना लिया जाए। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं सिंपल परांठे बनाऊँगी, खीरे का रायता बना लूँगी और साथ में मैंने सब्ज़ी, जो कि आपने देखा मैंने बनाई थी और बहुत अच्छी बनी थी। आप बना सकते हो ऐसे। मैंने जब खाई थी उसके बाद में फिर मुझे पता चला कि सच में जो लोग बोलते थे, वो लेडीज़ बोलती थी जो कि भिंडी अच्छी बनती है आलू डाल के, तो सच में वाकई में अच्छी बनती है। कभी आपके साथ ऐसा हो कि अगर सब्ज़ी कम हो तो इस तरीके से बना लो। पतिदेव का नाश्ता हो चुका है और बेटी पूजा कर रही है अभी, और मैंने भी अपनी प्लेट लगा रही है। अभी पहले मैं अपनी पेट पूजा करूँगी, और क्योंकि पूजा तो मैंने कर ली पहले, अभी मैं करूँगी अपना नाश्ता और फिर आगे कुछ काम करूँगी, क्योंकि भूख बहुत ज़ोरों की लगी हुई है। शाम को थोड़ा जल्दी खा लिया था खाना, इसीलिए। चलिए जी, फिर करते हैं अपना ब्रेकफास्ट, फिर मिलते हैं आगे वीडियो में। तो जो काम चल रहा है नीचे, वही देखने आ गई थी। फिर मैंने सोचा कि चलो देखती हूँ पहले कहाँ पर वो कर रहे हैं काम। तो मिस्त्री वो अपना करता है बेचारा, अपने लगा रहता है, बट फिर भी हमें देखना ही पड़ता है, कभी वो भी आवाज़ देता है। पानी गिर रहा इधर कितना कुछ हूँ चल रही है, कर रहे हैं अभी करेगा। गाइस, यहाँ पे जो हमारे फ्लावर के प्लांट हैं, ये मुरझा से गए थे, लेकिन हमने फिर इनको, जिसमें पॉट लगाए हुए थे ना, वो आती है एक पन्नी सी, इनको गमले में ट्रांसफ़र करना था, बट ये हमें लगा कि सूख गए। फिर हस्बैंड जी ने लगा दिए थे इधर क्यारी, इधर नीचे ज़मीन में। तो ये देखिए,
ये चल गया है पूरा अच्छे से और इस पे फ्लावरिंग भी हो गई है शुरू। ये देखिए, और उसके आगे भी है। इस पे भी लग चुके हैं। ज़मीन में ना थोड़ी नमी रहती है, प्लांट इतनी जल्दी ना सूखता नहीं है पौधा। और ये जो लगाए थे उसमें छोटे छोटे इन्होंने दूसरी साइड से निकाल कर यहाँ पे लगा रहे थे एक दिन, वो ये भी काफ़ी अच्छे हो गए हैं, बड़े हो गए हैं ये। इस बार कम है ना। गाइस, मैंने आपको बोला था ना जो आलू बुखारे हैं जब पकेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी, तो बस वही कोशिश की है मैंने। और हस्बैंड जी घर में थे आज, तो ये मुझे बोल रहे थे कि आप लोगों ने देखा नहीं, बाहर तो पके हुए आलू बुखारे और काफ़ी सारे बाहर उधर रोड पे वो नाली है साथ में दीवार के साथ, तो फिर उसमें गिर जाते हैं। तो ये बोल रहे थे पक गए हैं, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा। तो मैंने सोचा देखती हूँ, तो फिर वही दिखा रहे थे। ये बोल रहे थे देखो कि पके तो हैं, थोड़ा सा बस एक दो चार दिन का ही इसमें वो है, लेकिन ये पकने तक रहेंगे नहीं, इसको कोई ना कोई तोड़ेगा ही, तोड़ ही लेगा, क्योंकि खाने वाली चीज़ है तो सबका मन होता है खाने का। और ये इन्होंने मुझे तोड़ के एक पकड़ाया था, बोल रही ये देखो ऐसे है, तो पक चुके हैं ऑलमोस्ट। हाँ, उधर के पीएम इधर के पीएम बात करेंगे फिर कल 12 ऐसा है कि इसमें कोई विश्वास भी नहीं कर सकता है ना। सही बात है। लाइट बंद होगी, लाइट बंद होगी। जी पहला जो फल उतरा है आलू बुखारे का, तो वो माता रानी को भोग लगा दिया मैंने। चलिए जी, इसी के साथ हम अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको मेरा आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड सबको जय माता दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।